वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रही है दोस्तों सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम को लेकर और फायर ऑफिसर एग्ज़ाम को लेकर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये अपडेट दिया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके भी इसको देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया है, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए। आप सभी को बता दें कि जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं यहाँ पे आवेदन करने के लिए, तो उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से पुलिस विभाग की यह भर्ती है, ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट है और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है वो 221 पदों के लिए दिया गया है, तो अच्छी वैकेंसी है, आप इसके लिए आवेदन बिल्कुल करेंगे। ऑनलाइन आवेदन का जो तिथि है वो 8 जनवरी से शुरू हो रहा है और आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी तक रखी गई है। और इसका अनुमानित यानी कि टेंटेटिव एक एग्जामिनेशन डेट भी दे दिया गया है कि जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो सकता है 2022 में। तो अभी मैं आपको सारा डिटेल आपको अप टू डेट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। रिक्तों की संख्या यहाँ पे बढ़ाई और घटाई भी जा सकती है, जैसा कि यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उप निरीक्षक नागरिक, जी हाँ, पुलिस के लिए 65 पद और 79 पद है IRB के पोस्ट के लिए। PSC का ये पोस्ट है दोस्तों पुरुषों के लिए। जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि मैंने आपको बता दी है कि 21 फरवरी है आवेदन करने की अंतिम तिथि। साथ ही साथ जुलाई में इसका एग्जामिनेशन हो सकता है। देखिए, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन जो होगा आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि एक बार ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और अच्छे से रजिस्ट्रेशन करना होगा। कोई भी इसमें गलती मत कीजिएगा। आपके यहाँ पे कोई भी अगर डाउट है तो आप इस नंबर पे या इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके इसके बारे में सारी जानकारी आप ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ से सारा डिटेल अप टू डेट करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं वो है एक तो उप निरीक्षक का, जो कि यहाँ पे टोटल 65 पदों की वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे सीट चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना सीट है। बट अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप इसके लिए सामान्य कैटेगरी में जाकर आवेदन करेंगे। बिल्कुल वही है। उप निरीक्षक अभिसूचना के लिए 43 पोस्ट है दिए गए। साथ ही साथ आपको 24 पोस्ट दिए गए हैं अलग से, जो कि छात्र जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। सैलरी की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो सैलरी आपकी 44,900 से स्टार्टिंग होगी, यानी कि लेवल 7 CPC के तहत आपका सैलरी अपडेट किया गया है। आयु सीमा की बात करें 21 से लेकर 28 वर्ष तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र यहाँ पे स्थायी रूप से या राजपत्रित यानी कि गजेटेड ऑफिसर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आप इसकी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए यहाँ पे, तो ध्यान से देख लीजिएगा। भारत में विधि द्वारा स्थापित जितने भी विश्वविद्यालय हैं, अगर आपने स्नातक की उपाधि धारण की है या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समकक्ष कोई भी शैक्षणिक योग्यता धारण किया है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सीधी भर्ती है तो यहाँ पे जो शारीरिक मानक परीक्षा है उसकी भी आपको अपडेट दी गई है, जो कि उप निरीक्षक सीधी भर्ती के लिए पुरुष और महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हता यहाँ पे दी गई हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे अपडेट करना चाहूँगा कि जो भी सामान्य जाति से हैं या अनुसूचित जाति या अन्य जनजाति से पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनके लिए जो छात्र हैं 167.70 सेंटीमीटर का हाइट उनका होना ज़रूरी है। जी हाँ, ये पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता है। वहीं पर महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है हाइट को लेकर। अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर। पर्वतीय जो क्षेत्र हैं यानी कि उत्तराखंड से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 162.60 सेंटीमीटर हाइट आपका होना चाहिए। यहाँ पे सीने का माप करें तो 78.8 सेंटीमीटर सभी कैटेगरी सामान्य वर्ग के लिए, और जो भी अनुसूचित जनजाति या पर्वतीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं 76.5 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद ये जो आपका शारीरिक क्षमता है वो 83 और 81.5 सेंटीमीटर का होना ज़रूरी है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो भी छात्राएं हैं महिलाएं, उनके लिए जो आपका वजन होना चाहिए वो 45 किलोग्राम कम से कम होना अनिवार्य है। जो भी पर्वतीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उत्तराखंड के जो छात्राएं हैं, उनको पूरी जो चक्राता है तहसील राजपुर की ऊंचाई से
ऊपर जो जितने भी क्षेत्र हैं, गंगा नदी के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा मसूरी पहाड़ी पर या नैनीताल, गढ़वाल या कोटद्वार सहित जितने भी माउंटेन सड़क हैं, उस क्षेत्र के रहने वाले छात्रों के लिए अपडेट ये है, यह पर्वतीय क्षेत्र के निर्धारण को लेकर यहाँ पे बताई गई है। शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर अगर हम बात करें एक बार और फिर से, तो कुछ इस तरह से आपका ये मान दिया गया है, जो कि छात्र यहाँ पे खेल जगत से संबंधित हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो में यहाँ पे 50 मीटर अहरकारी मानक जो है आपका दिया गया है। लंबी कूद को लेकर 13 फीट है और चिनिंग अप यानी कि देने के लिए 5 बार आपको चिन अप करना पड़ेगा। दौड़ और चाल यहाँ पे 5 किलोमीटर का है, जो कि 30 मिनट का है। तो आप इसके लिए आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है यहाँ पे इन छात्रों के लिए। और दंड बैठक में यहाँ पे आपको 2 मिनट में 30 सेकेंड में 40 दंड देने पड़ेंगे, 60 सेकेंड में 50 बैठक भी आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। दोस्तों ये तो हो गई यहाँ पे, और ये महिलाओं के लिए है जो कि अपडेट दी गई है। क्रिकेट बॉल थ्रो में यहाँ पे 20 मीटर, लंबी कूद के लिए 8 फीट है और दौड़ और चाल के लिए 200 मीटर है, जो कि 40 सेकेंड का है। स्कीपिंग के लिए 1 मिनट में 60 बार आपको स्कीपिंग करना है और शटल रेस के लिए 29 सेकेंड में आपको जी हाँ कम से कम 100 मीटर तक का ये शटल रेस पार करना होगा। इन महिलाओं के लिए अहर्ता यहाँ पे मंजूर की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है, तो यहाँ पे आपका जो एक एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, जो कि चयन का आधार होगा। 100 अंकों की ये ऑब्जेक्टिव आपका मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाएंगे, जो कि 2 घंटे के अंदर आपको एक लिखित परीक्षा देनी होगी। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन को लेकर यहाँ पे पाठ्यक्रम यानी कि जो आपका सिलेबस है वो मेंशन किया गया है। जैसा कि आप सभी को बता दें दोस्तों कि जो एक और पोस्ट है हमारा, ये पोस्ट है गुलाम नायक का लेकर है, जो कि पुरुषों के लिए है। यहाँ पे आपको बता दें कि कुल 79 पोस्ट अलग से भी वितरित किए गए हैं। तो कुल मिला के अब आपको 221 पदों का यहाँ पे पूरा विवरण दे दिया गया है। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटें देख सकते हैं, जो कि उत्तराखंड के छात्र हैं, जो कि अदर स्टेट से आवेदन करने वाले छात्र यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आवेदन करेंगे। इनका भी वेतन मान जो है दोस्तों 44,900 का ही है, ये ध्यान रखेंगे। 7 CPC के तहत आपको ये दिया जाएगा। 21 से लेकर 28 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है और ये एक परमानेंट जॉब है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि इसके लिए भी आपको यहाँ पे शारीरिक क्षमता के लिए, जो कि ऊंचाई को लेकर अगर बात करें तो 167.70 सेंटीमीटर का ये आपको अपडेट दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 162.6 सेंटीमीटर का अपडेट दिया गया है। सीने की मापन की बात कर ले दोस्तों तो 78.8 और फुलाकर 83.8 सेंटीमीटर का ये फुलाने पर आपको अपडेट होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति पर्वतीय क्षेत्रों में करीब 76.5 सेंटीमीटर और फुलाकर यहाँ पर 81.5 सेंटीमीटर का ये मापन होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है, क्योंकि नहीं तो आपका रिएक्शन हो सकता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि शारीरिक क्षमता जो है इनका भी यहाँ पे मापन होगा, जो कि ये कैटेगरी से आपको फॉलोअप करना होगा पुरुषों के लिए, इस पोस्ट के लिए गुलाम नायक के लिए। महिलाओं के लिए भी यहाँ पे अपडेट है, बट आपको बता दें कि इसके लिए भी एक आपको लिखित परीक्षा से गुजरना होगा, जो कि 100 प्रश्नों का 2 घंटे का ये पेपर होगा। जी हाँ, और इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का अपडेट लिया जाएगा, आपसे परीक्षा ली जाएगी। उत्तराखंड की जानकारी सहित आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, ये इसका पाठ्यक्रम है। पद नाम अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे अग्निशमन की द्वितीय अधिकारी होते हैं ये। जी हाँ, फायर ऑफिसर के ये पोस्ट है, जो कि 24 पोस्ट का यहाँ पे अपडेट दिया गया है। कैटेगरी वाइज आप सीट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इनका भी जो सैलरी अपडेट है 44,900 का है और पद स्वरूप जो है स्थायी यानी कि परमानेंट जॉब यहाँ पे अपडेट की गई है। अनिवार्य अहर्ता आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, जो कि ऊंचाई को लेकर 152 सेंटीमीटर ही रखा गया है, जहाँ पे आपको फायरमैन के लिए, फायर ऑफिसर के लिए अपडेट किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 147 और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 147 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है। वजन यहाँ पे महिलाओं का 45 किलोग्राम अनिवार्य किया गया है, अगर महिलाएं इसके लिए आवेदन करती हैं तो। और पुरुषों की अगर महिलाओं के लिए अगर शारीरिक दक्षता देखें तो यहाँ पे क्रिकेट बॉल थ्रो में 20 मीटर, लंबी कूद के लिए 8 फीट और दौड़ के लिए यहाँ पे 200 मीटर का दौड़ रखा गया है, जो कि आपको 40 सेकंड में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे स्किपिंग भी है, महिलाओं के लिए 1 मिनट में 60 बार आपको स्किपिंग करना है और शटल रेस में 100 बार आपको 29 सेकंड में कंप्लीट कर लेने हैं।
पुरुषों की अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की अगर हम बात करें तो फायर स्टेशन पर सेकंड ऑफिसर का ये पोस्ट आपको दिया जाएगा। इसके लिए अहार्ता जो है आपका 167.7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वहीं पे कैटेगरी में जो छात्र बिलोंग करेंगे 160 सेंटीमीटर, और जो पर्वतीय क्षेत्र से 162.6 सेंटीमीटर का हाइट उनका होना चाहिए। सीने की मापन की अगर हम बात करें तो बिना फुलाए यहाँ पे 78.8 और फुलाकर 83.8 सेंटीमीटर का हाइट आपको अपडेट करना पड़ेगा। फुलाकर सीने का जो मापन है आपको देना पड़ेगा। आपको बता दें कि सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाना आवश्यक है, यहाँ पे अपडेट दे दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए के पद की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अहार्ता जो है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी को लेकर फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर के पद हेतु सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अहार्ता भी अपडेट की गई है। जैसे कि क्रिकेट बॉल थ्रो में 50 मीटर, लंबी कूद के लिए 13 फीट, चिनिंग अप के लिए 5 बार और दौड़ और चाल के लिए 5 किलोमीटर की होगी जो कि 30 मिनट में होगी। दंड बैठक यहाँ पे भी देना होगा 40 दंड जो कि 2 मिनट 30 सेकेंड में और 60 सेकेंड में 50 बैठक करने होंगे। इसके लिए भी आपका एक टेस्ट होगा, पहले फिर देने के बाद आपका टेस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। 100 अंकों का ये टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका जो टेस्ट होगा इसका जो आधार होगा ये आपका दिया गया है मल्टीपल चॉइस में। 2 घंटे का ये पेपर अपडेट किया गया है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य ओबीसी श्रेणी की अभ्यर्थियों के लिए 45% लेकर आना जरूरी है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35% और अथवा वे लिखित परीक्षा में अहार्ता जो है यहाँ पे अनर्ह माने जाएंगे, यानी कि वो अगर इतना परसेंट नहीं लेकर आते हैं तो वो फेल माने जाएंगे। लिखित परीक्षा है तो यहाँ पे आपको 1 अंक दिए जाएंगे, ध्यान में रखिएगा, और गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। तो भाई निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा। OMR सीट बेस्ड एग्जाम होगा आपका और आपको ये परीक्षा इस तरह से देनी होगी। गलत उत्तर के लिए यहाँ पे 1/4 का मार्किंग आपको रखा गया है जो कि काट लिया जाएगा। पदों का विकल्पन चयन आप अपने जो फॉर्म भरते समय ध्यान में रखिएगा, किस तरह से आपको पोस्ट करने हैं, किसका ज़्यादा है किसका कम है, उसी के आधार पे आपको ये देना होगा। और आपको बता दें कि आवेदन हेतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर यानी कि ग्रुप सी के सीधी भर्ती पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उनके समकक्ष स्तर की उत्तराखंड राज्य से स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से अपने प्राप्त की हो। तो अब सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे है, यह आवेदन प्राप्तकर्ता के लिए जो भी आवेदन करेंगे उनका 12th जो है वो उत्तराखंड से होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जो भी अपडेट मैंने आपको दिए हैं इन सब की जो अपडेट आप लोग इस नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर ज़रूर कर दूंगा। आवेदन करने का जो यहाँ पे शुल्क रखा गया है दोस्तों, जी हाँ आप देख सकते हैं संशोधन किया गया था इसमें, और आवेदन करते समय आपको यहाँ पे फीस चार्ज भी लिया जाएगा। जो भी छात्र उत्तराखंड से हैं आवेदन ज़रूर करेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन अपडेट की गई है उत्तराखंड के छात्रों के लिए है। जो छात्र यहाँ पे अदर स्टेट से हैं बट उन्होंने उत्तराखंड से अपना 12th पास किया है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। और ये आयोग जो है अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन परीक्षाओं के भी आयोजन किया जा रहा है। अतः यह परीक्षा ऑफलाइन या ऑफलाइन दोनों किसी भी प्रक्रिया में संपन्न कराई जा सकती है। तो ये एक छोटी सी वैकेंसी का अपडेट था जो कि मैंने अब तक अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट किया है। लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए चाहे किसी भी राज्य या किसी भी संस्थान या किसी भी पब्लिक सेक्टर से निकाली जा रही वैकेंसी हो, उसका अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।